देखिए, विलम्ब तो हुआ है और इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए था और हमने कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ा है, चाहे वो विधानसभा हो। विधानसभा में भी हमने बात रखा, हर जगह हमने अपने बात को मजबूती के साथ रखा। हर बार कभी भी हम हार नहीं माने और आज उसी का फल है कि आज ये सीआईडी जांच का अनुशंसा हुआ है। अब मुझे नहीं कारण पता है, लेकिन जो भी कारण रहा हो, आज सीआईडी जांच हो गया। बस हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से जांच हो और कोई भी इसमें कहीं से भी कोई ऐसा चूक ना हो और पूरा विश्वास है हमें सीआईडी पे और सरकार पे कि इस जांच को अच्छे से करवाएगी। देखिए, इस जांच के लिए हमने तपस्या किया। जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से अनेकों बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी हो या संबंधित पदाधिकारी हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हो या होम सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो या एडिशनल सेक्रेटरी हो या जॉइंट सेक्रेटरी हो, मतलब हर किसी के पास हमने सिर्फ हम जाके बात ही नहीं किए, उनको चिट्ठी भी दिए, उनको सारा चीज़ तर्क के साथ उनको दिए। सभी को पता था कि हर कोई मान रहे थे कि गलत हुआ, लेकिन पूर्व की सरकार ने जिस तरह से इतने सारे फर्जी केसेस किए, उसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी और ये सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता भी जानती है। और लगातार इतना प्रयास करने के बाद आज सीआईडी जांच की अनुशंसा की गई है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस और 8 केसेस का जो जांच कराया। बाकी सारे केसेस में मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु और मेरी माताजी पूर्व विधायक निर्मला देवी बाकी सारे केसेस में बरी हो चुकी हैं और एक केस है जिसमें कोर्ट को गुमराह करने का कोशिश किया गया है, जिसमें सज़ा दी गई है। उसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और बाकी केसेस सीआईडी जांच की प्रक्रिया में हमें पूरा विश्वास है कि सीआईडी जांच निष्पक्षता के साथ होगी और उसमें जो निर्दोष हैं, चाहे वो क्षेत्र के ग्रामीण हो, हमारे क्षेत्र के ग्रामीण हो या मेरे माँ श्रीमती निर्मला देवी हो, मेरे पिताजी श्री योगेंद्र साहु हो, अगर जो भी निर्दोष है उनको दोष मुक्त करने का काम करेगी। और जो दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कोई अधिकारी भी हो उस समय के तत्कालीन जो अधिकारी थे, तो हमें पूरा विश्वास है सीआईडी जिस तरह से काम की है झारखंड में, सीआईडी का एक अलग ही पहचान है, ईमानदारी का छवि है और हमें पूरा विश्वास है कि वो जो छवि सीआईडी के प्रति जो झारखंड राज्य में होता है वो बना रहेगा और ये निष्पक्षता से ये 8 केस का जांच उसी तरह से करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तथा निर्मला देवी पर कंपनी पूर्व सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का होगा पटाक्षेप। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा सदन में लगातार आवाज उठाने, लगातार माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह प्रधान सचिव, डीजीपी से सीआईडी जांच की मांग पर सरकार ने लिया संज्ञान। बड़कागांव गोलीकांड सहित पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तथा निर्मला देवी पर किए गए मुकदमों का सीआईडी को दिया जांच का आदेश। गणतंत्र न्यूज संवाददाता प्रदीप कुमार। बड़कागांव में एनटीपीसी से उचित मुआवजे का भुगतान, पुनर्वास तथा रोजगार की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलनों के दौरान तत्कालीन सरकार, एनटीपीसी तथा प्रशासन के द्वारा पूर्व कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव तथा पूर्व विधायक निर्मला देवी पर किए गए मुकदमों की जांच सरकार अब सीआईडी से कराएगी। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद द्वारा लगातार सीआईडी जांच की मांग विभिन्न स्तरों पर की जा रही थी। उन्होंने विधानसभा में कई बार इस मामला उठाया था तथा लिखित और मौखिक तौर से अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह प्रधान सचिव तथा डीजीपी से सीआईडी जांच हेतु आग्रह किया गया था। अंबा प्रसाद ने पत्र के माध्यम से कई बार आरोप लगाया था कि उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तथा उनकी माता तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को रघुबर सरकार तथा एनटीपीसी एवं प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। पुलिस पूर्व की सरकार के दबाव में तथा कंपनियों से आर्थिक लाभ लेकर एक तरफा कार्रवाई करते हुए शांतिपूर्ण धरना कर रहे किसानों पर गोली चलाई थी, जिसमें 3 निर्दोष नौजवानों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य घायल हुए थे। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए झूठे मुकदमे करवाने तथा कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।
साथ ही एनटीपीसी तथा उसके अधीनस्थ कंपनियों पर बगैर मुआवजा भुगतान किए किसानों की जमीनों पर अतिक्रमण तथा कब्जा करने का आरोप लगाकर सीआईडी तथा सीबीआई से जांच की मांग की थी। अंबा प्रसाद के उन्हीं प्रयासों के बदौलत बड़कागांव से जुड़े 8 मामलों की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। सरकार द्वारा सीआईडी जांच के फैसले का अंबा प्रसाद ने स्वागत करते हुए कहा कि बड़कागांव के विस्थापित एवं प्रभावित लोगों के साथ अब न्याय होगा। पूर्ववर्ती सरकार ने स्थानीय ग्रामीणों पर जो जुल्म ढाए हैं, उनका राज खुलने का समय आ गया है। किस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर पूर्ववर्ती सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने एवं कुचलने का प्रयास किया, वह जगजाहिर है। अब सीआईडी जांच होने पर सारी बातें बहुत जल्द खुलकर सामने आएगी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तथा निर्मला देवी पर कारपोरेट पूर्व सरकार तथा प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोपों का पटाक्षेप होगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा।